सुप्रभात बच्चों आज हम पढ़ेंगे अंतरा भाग 2 पुस्तक में संकलित गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से अवतरित भरत राम का प्रेम नामक पदों में से दूसरा पद, जिसकी व्याख्या मैं कर रही हूँ। आप सभी ध्यान से सुनेंगे। पहले मैं प्रसंग पढ़ूंगी। यह पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस के अयोध्या कांड से अवतरित है। चित्रकूट में सभा के मध्य भरत अपना पक्ष रखते हुए कह रहे हैं, जैसा कि आपने कल पहले पद में पढ़ा था कि भरत राम के प्रति अपने स्नेह को याद कर रहे हैं कि बचपन में राम कितना स्नेह करते थे। श्री राम का मेरे प्रति जो स्नेह, प्रेम, वात्सल्य था, उसे विधाता सहन नहीं कर सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और मेरे स्वामी राम के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और कौन पवित्र है। आशय यह है कि विधाता या माता को दोष देना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे कहने से तो मैं पवित्र और सज्जन नहीं बन सकता। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा भाव हृदय में लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है, क्योंकि कोदों से उत्तम धान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। काली घोंगी मोती उत्पन्न नहीं कर सकती। आशय यह है कि यदि मैं माता को नीच कहता हूँ, तो नीच माता साधु सदाचारी संतान तो पैदा कर ही नहीं सकती। इसीलिए मैं यह नहीं कह सकता कि मेरी माता नीच है। इसलिए मैं तो यह मानता हूँ कि स्वप्न में किसी का तनिक सा भी दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य ही अथाह सागर बनकर मेरे सम्मुख आ गया है। मेरे दुर्भाग्य के कारण ही यह सब कुछ हुआ है। मैंने अपने पापों के परिणाम को बिना समझे ही कटु वचन कह कहकर माता को व्यर्थ ही जलाया है, अर्थात उन्हें बहुत दुखी किया है। आशय यह है कि इस सब घटना के लिए भरत किसी अन्य को दोषी न मानकर अपने दुर्भाग्य को ही कारण मानते हैं। उन्हें स्वयं पर बड़ा दुख होता है, ग्लानि होती है कि मेरी वजह से श्री राम को वन जाना पड़ा। मैंने अपने हृदय से विचार किया है, मैं निरख कर परख कर हार गया हूँ और अब इस निष्कर्ष पर आया हूँ कि मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता, अर्थात कैसे मेरा भला हो। निश्चय ही एक प्रकार से ही मेरा भला हो कि गुरु वशिष्ठ सर्व समर्थ हैं और सीता व राम मेरे स्वामी हैं। इनके आधार पर ही मुझे परिणाम अच्छा जान पड़ता है, अर्थात गुरु वशिष्ठ, सीता और राम ही मेरा उपकार कर सकते हैं। यह सज्जनों की सभा है। गुरु वशिष्ठ और स्वामी श्री राम की निकटता में मैं इस पवित्र तीर्थ स्थल चित्रकूट में शुद्ध एवं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरा व्यवहार श्री राम के प्रति प्रेम है या छल कपट है, झूठ है या सच है, इसे तो सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ ही जानते हैं। आशय यह है कि मैं अपनी तरफ से अपने मन की निष्कपटता को कैसे प्रदर्शित करूं। मैं सच्चा हूं, इसे केवल मुनि वशिष्ठ और श्री रघुनाथ जी ही जान सकते हैं। बच्चों, पहले पद की तरह ही इस पद की भाषा भी संस्कृत निष्ठ अवधि है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें चौपाई छंद है और अंत में दोहा है। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। भरत की विनम्रता और निष्कपटता का वर्णन किया गया है, और इस प्रकार हमने देखा, हमने पढ़ा, हमने जाना कि भरत अपने आप को निर्दोष प्रस्तुत करने के लिए किस प्रकार से अपने वक्तव्य को सबके समक्ष कह रहे हैं कि उन्हें गलत ना समझा जाए। बच्चों, अब हम अगली वीडियो में पद 3 पढ़ेंगे। अगली वीडियो में पद 3 पढ़ेंगे।